अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर फिक्स नॉन करंट एसेट यानी कि डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड, रिवीजन ऑफ लाइफ एंड डिस्पोजल ऑफ मशीनरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करनी है। हम देखेंगे कि हम एक मशीनरी को परचेज़ करने के बाद जब उसका डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, और उसके बाद अगर कंपनी ये डिसाइड करे कि हम इसकी लाइफ को रिवाइज कर रहे हैं और इसके सेल्वेज वगैरह वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यूज़ में हम चेंजिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको सोल्व कर रहे हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट आपके पास क्या होगी। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपके पास बीकॉम पार्ट 1 में आते हैं और पार्ट 2 में भी आपसे एडजस्टमेंट में इस तरीके की कोई कॉन्सेप्चुअल एंट्री जो है वो डाल सकता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी पूछ सकता है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या जिनकी तैयारी नहीं है तो वो आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर तैयारी कर सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं रजा ब्रदर्स लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹2 लाख। 2 लाख रुपए की उन्होंने मशीन खरीदी है, तो ये आपकी हो गई कॉस्ट। फॉर कैश पर खरीदी है ऑन जनवरी 1, 1987 को। इट्स यूजफुल लाइफ वॉज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर। ठीक है ना, 10 साल तक की उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है विद स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपये की उसकी स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि 10 साल इस्तेमाल करने के बाद जब हम इसको रीसेल करने के लिए जाएंगे तो ये तकरीबन 10,000 रुपये की बिक जाएगी। द कंपनी यूज़ कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एंड द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन दिसंबर 31, यानी कि कैलेंडर ईयर फॉलो किया जा रहा है जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक ईच ईयर। इन दिसंबर 1990, ठीक है ना, 1987, ठीक है ना, 87 में आपने इस्तेमाल की, 88 में आपने इस्तेमाल की, 89 में आपने इस्तेमाल की, अब कह रहे हैं 90 में खड़े हैं आप। ठीक है ना। प्रायर टू रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन फॉर 1990, 1990 का डेप्रिसिएशन निकालने से पहले या रिकॉर्ड करने से पहले कंपनी ने डिसाइड किया दैट द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन शुड बी 7 ईयर। के मशीन की जो यूजफुल लाइफ है वो 7 ईयर्स होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ 10 ईयर, बजाय किसके 10 ईयर्स के। एंड द स्क्रैप वैल्यू शुड बी ₹8,000 और इसकी स्क्रैप वैल्यू होनी चाहिए 8,000 इंस्टेड ऑफ ₹10,000, सिवाय के इसके 10,000 से। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 थी, अब 7 कर रहे हैं तो इसका मतलब 3 से कम कर रहे हैं, और आपकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो 10 थी, आप कर रहे हैं इसको 8, इसका मतलब 2,000 से आप इसकी सेल्वेज वैल्यू भी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक हो गया, ओके हो गया। आपने ये 90 को ये डिसीजन लिया और उसके बाद इसका डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑन जुलाई 1991 को मशीन सोल्ड हो गई 1,05,000 रुपये की। इसका मतलब 90 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद 91, लेकिन 91 का हाफ यानी कि जून 6 महीने तक का आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे और उसके बाद आप मशीन को क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। ठीक हो गया। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 पूरे 4 और ये आधा 4.5 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा और दरम्यान में जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मशीन को भेज देंगे। रिकॉर्ड में कह रहे हैं एंट्रीज इन द जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम जनवरी 1, 1987 टू जुलाई 1, 1991, यानी कि उसके बेचने तक, उसके खरीदने से उसके बेचने तक की तमाम ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करनी है। नोट जर्नल शुड बी इन प्रॉपर फॉर्म। तो जर्नल आपने जो प्रिपेयर करना है वो प्रॉपर फॉर्म के अंदर प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अपने डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। उससे कहा कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या टोटल लाइफ आप कह लें। एनुअल डेप्रिसिएशन में कॉस्ट आपके पास 2 लाख आ गई, माइनस सेल्वेज वैल्यू 10,000 और टोटल लाइफ आपके पास 10 ईयर्स आ गई। आपने 2 लाख में से 10,000 माइनस किया तो 190 आपकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई।
डिवाइडेड बाय 10 किया तो आपके पास 19,000 आ गई एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, सालाना आपका एसेट इतने से डेप्रिशिएट होगा। अब 1987 के जनवरी से आपने मशीन खरीदी थी और दिसंबर आपकी क्लोजिंग हो रही है, इसका मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन 19 ही आएगा। तो 1987 से 1989 तक आपने पूरा साल इस्तेमाल की है, तो इसका मतलब 19,000 एक साल का, 19,000 दूसरे साल का, 19,000 तीसरे साल का। तो अलग अलग करने की बजाय मैंने डायरेक्ट 19,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो तीनों सालों का डेप्रिसिएशन आपके पास कितना आ जाएगा, 57,000। चाहें तो आप अलग अलग कर लेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 1987 19,000 उसमें लिख लिया। ठीक है ना, इसी के बाद आप उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 1988 तो वो आप 19,000 लिख लें, और उसके बाद आप 1989 का भी 19,000 लिख लें, तो बात तो आपकी सेम ही होगी। ठीक है जी, तो ये 1918 तक के आपने ये काम कर लिया। उसके बाद उसने आपको क्या बात बोली थी कि भैया आप 1990 की जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट या रिकॉर्ड करने से पहले कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने बुक वैल्यू निकालेंगे। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो अब तक का डेप्रिसिएशन कितना, 57। तो 1989 तक की आपकी बुक वैल्यू कितनी, 143,000 है, यानी कि 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करवाने के बाद। तो कंप्यूटेशन ऑफ रिमेनिंग लाइफ, आपकी रिमेनिंग लाइफ कितनी ले गई, रिवाइज लाइफ आपकी कितनी है, 7 साल। ठीक है ना, देखें 10 थी 3 इस्तेमाल किया, 7 रह गई। ठीक हो गया, 7 रह गई। अच्छा, उसने क्या कहा कि द कंपनी डिसाइडेड दैट द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन शुड बी 7 ईयर। 7 ईयर होनी चाहिए, 10 साल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 3 साल तो डेप्रिशिएट हो चुकी थी, तो आपने 3 साल और कम कर दिए मशीन के, तो 3 आपने माइनस किया, तो मशीन की रिमेनिंग लाइफ अब कितनी रह गई, 4 साल रह गई। ठीक हो गया, ओके जी। उसके बाद अब आप नए तरीके से या न्यू इसकी डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू ईयरली डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मूला बिल्कुल सेम, न्यू ईयरली डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू माइनस सैलवेज वैल्यू और डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ आ जाएगा। ठीक है जी, तो बुक वैल्यू आपकी 143, सैलवेज वैल्यू उसने कहा था 10 नहीं होगी बल्कि 8 होगी, तो 8,000 को लेंगे, 8 आपकी सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ आपकी 4 आ गई। ठीक है जी, क्योंकि 3 डेप्रिशिएट हो चुका था और 3 आपने कम की थी, तो आपने माइनस किया और डिवाइड किया, तो आपका न्यू ईयरली डेप्रिसिएशन सालाना 33,750 आ गया। तो 1990 में पूरा साल इस्तेमाल की तो एज इट इज़ आ जाएगा 12/12, और 1991 में आपने जून तक के मशीन इस्तेमाल की है तो 33,750 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, तो हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन आपके पास कितना आ जाएगा, 16,875 रुपये का डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1991। ठीक है जी, तो यहाँ तक के आपका पूरा डेप्रिसिएशन का पार्ट हो गया। इसके बाद उसने कहा कि आप अपने एसेट को जब बेचेंगे तो क्या होगा। उसने कहा कि 1991 जुलाई 1 को आप अपना एसेट 1.5 से बेच देंगे। तो जब आप अपने एसेट को सेल करते हैं तो सेल करने का भी एक प्रोसीजर होता है, डायरेक्टली आप उसको सेल नहीं कर देते। आपने देखना होता है, आप पूरी कंप्यूटेशन करनी होती है कि जब मैं अपने एसेट को सेल, एक्सचेंज या डिस्कार्ड करूंगा तो मेरे एसेट की कॉस्ट कितनी थी, वो डेप्रिशिएट कितना हुआ, बुक वैल्यू कितनी रह गई, वो बिका कितने का या नहीं बिका, मुझे गेन हुआ या लॉस हुआ अपने एसेट को बेचने, एक्सचेंज करने या डिस्कार्ड करने में, तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसके भी लेक्चर अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर इसके ऊपर इंडिविजुअली देख सकते हैं। तो देखें, आपने जो मशीन ख़रीदी थी ना, वो ख़रीदी थी 2 लाख की, माइनस करवाएंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ताकि चेक किया जा सके कि 1991 जुलाई 1 को आपकी बुक वैल्यू कितनी रह गई। तो देखें 57,000 का डेप्रिसिएशन वो पहले 3 सालों का, 1987, ठीक है, 88 और 89 का, और 33,750 आपका डेप्रिसिएशन ये ऊपर आप देख सकते हैं यार 90 का, और ये 16,875 ये 91 का हाफ। तो टोटल किया तो टोटल अलाउंस आ गया 1,07,600
25 रुपये। तो इसको आपने माइनस करवाया तो बुक वैल्यू अभी आपके एसेट की कितनी आ गई 92,375 रुपीज़। इतने की एसेट की जो बुक वैल्यू है वो आपने बेचा कितने का, इतना एसेट आपने बेचा 1,05,000 रुपये का। तो बुक वैल्यू आपकी कम हो और सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा हो तो आपको आपका एसेट, ये इक्विपमेंट नहीं है सॉरी ये मशीनरी है, तो यहाँ पर आप मशीनरी लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपको अपनी मशीन या एसेट बेचने पर 12,625 रुपये का हो गया गेन, ठीक है जी। तो ये गेन आपने कंप्यूट कर लिया। अब उसने कहा था कि मशीन के ख़रीदने से मशीन के बेचने तक आपने तमाम ट्रांजैक्शन को प्रॉपर जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आपके पास ये कॉपी पेस्ट में ये कंपनी का नाम गलत लिख दिया, ये रज़ा ब्रदर्स आएगा, ठीक है जी। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, रज़ा ब्रदर्स, ठीक है। तो रज़ा ब्रदर्स का जर्नल आप बनाएंगे 1987 से लेकर 1991 जुलाई 1 तक, ठीक है जी। तो आपके पास सबसे पहले आपने जनवरी 1 को मशीन खरीदी, कैश पर, मशीन एसेट है, एसेट खरीदा, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और कैश एसेट है कम हुआ क्योंकि पे किया तो क्रेडिट 2 लाख से टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीनरी। फिर 1987 में पहले साल डेप्रिसिएशन निकाला 19,000, तो इसको रिकॉर्ड किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट टू एडजस्ट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसको क्लोज किया तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका क्रेडिट हो गया और इनकम समरी डेबिट हो गई 19,000 से, ठीक है जी, टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। इसी तरीके से 1998 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 19,000 से, डेप्रिसिएशन को क्लोज किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, इनकम समरी डेबिट 19,000 से टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद 1989 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 19,000 से, और फिर इसको क्लोज किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, इनकम समरी डेबिट टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट 19,000 रुपये से, ठीक है जी। उसके बाद 1990 में आपने डेप्रिसिएशन रिवाइज लाइफ करने के बाद नया रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 33,750 पूरे ईयर का टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इसको क्लोज भी किया 1990 वाले को। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, इनकम समरी आपकी हो गई डेबिट 33,750 से, ठीक है जी, टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद 1991 में जून 30 हाफ ईयरली आपका डेप्रिसिएशन आपका रिकॉर्ड हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 16,875 रुपये, ठीक है जी, टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लोज नहीं होगा क्योंकि ईयर एंड की बात अभी नहीं हुई है। जुलाई 1 की ट्रांजैक्शन जो आके आपने अपने एसेट को बेचा उसकी एंट्री बनेगी। आपने अपना एसेट बेचा 1,05,000 का, तो आपके पास कैश आ गया, कैश हो गया डेबिट। आपका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है जब आपके पास एसेट होता है, जब आप बेचते हैं तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को आप क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। टोटल अमाउंट जो कि मैंने आपको पीछे बताई 1,07,625 रुपये से, और आपके पास से मशीन चली गई, एसेट बढ़ता है, डेबिट कम हो गया तो क्रेडिट 2 लाख से, और बेचने पर आपको गेन हुआ यानी कि प्रॉफिट हो गया, बढ़ता है तो क्रेडिट 12,625 से। तो दोनों साइड की ट्रांजैक्शन आपके पास एंट्रीज बराबर हो गई और दोनों साइड आपका बैलेंस 2,12,625 रुपये आ रहा है, ठीक है जी। टू रिकॉर्ड द डिस्पोजल ऑफ मशीन ऑन गेन से आपकी नरेशन बन जाएगी। सो आई होप कि ये पूरा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें ताकि जो स्टूडेंट कोचिंग वगैरह की फ़ीस नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो फ्री में यहाँ से हेल्प ले सकें।